मैं समाजवादी पार्टी का ऐसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में और खासकर भगवानपुर में एक राजनीति का शिकार एक दलित समाज की बेटी जो हुई है, एक परिवार के चक्कर में राकेश परिवार ने कितना बड़ा अपराध उस बेटी के ऊपर किया है। पहले तो उसको गले लगाकर पीछे छोरा घोपना का जो काम उस बेटी के साथ हुआ है, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि आपको साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संवाद लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, नगर पंचायत भगवानपुर की राजनीति आजकल जोरों शोरों पर अपनी अंगड़ाइयाँ ले रही है। अगर बात करें करुणा कंवरपाल, जो कि ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर से हैं, जब से उनका निलंबन हुआ है तब से भगवानपुर की राजनीति में नया उछाल आया है। जी हाँ दोस्तों, जब से करुणा कंवरपाल निलंबित हुई तो एक धड़ा बोले तो ममता राकेश हो या सुबोध राकेश हो या फिर दूसरे और देशराज कर्णवाल हो, जो कि पूर्व विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आपने निलंबन कराया है, ये आपने कराया, लेकिन सच्चाई अभी तक भी किसी को नहीं पता। वहीं इसी कड़ी में अब एक और नया मोड़ आया, जिसमें समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदेश पालीवाल ने कूदकर इस घटनाक्रम को और धार दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें करुणा कंवरपाल के निलंबन से, तो आज आदेश पालीवाल ने राकेश परिवार यानी सुबोध राकेश और ममता राकेश पर करुणा कंवरपाल को निलंबित करवाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि दोनों ने, राकेश परिवार ने करुणा कंवरपाल को निलंबन करवाने में अर्थात पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ऐसे ऐसे शब्दों से परिभाषित किया है राकेश परिवार को कि अब भगवानपुर की राजनीति अपने नए चरम पर पहुंच गई है। देखना होगा कि आदेश पालीवाल, जो कि अपने आप को प्रदेश का अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी का बताता है, तो वहीं इसी के क्रम में सुबोध राकेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदेश पालीवाल को कहा कि यह कोई एक ऐसा चमचा है जिसके बारे में ज़्यादा बात करना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर आदेश पालीवाल ने राकेश परिवार के लिए क्या बोला। मैं समाजवादी पार्टी का ऐसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में और खासकर भगवानपुर में एक राजनीति का शिकार एक दलित समाज की बेटी जो हुई है, एक परिवार के चक्कर में राकेश परिवार ने कितना बड़ा अपराध उस बेटी के ऊपर किया है। पहले तो उसको गले लगाकर पीछे छोरा घोपना का जो काम उस बेटी के साथ हुआ है, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि आपको राजनीति में और सत्ता का लाभ लेना है तो अपना सिस्टम है, आप करो, क्यों ऐसा किसी को राजनीति भेंट चढ़ा रहे, ये मेरा विषय है। आपको मैं बता रहा हूँ ये राकेश परिवार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सुबोध राकेश जी 2 बार बीजेपी में आ लिए। 2022 का जो चुनाव था उन्होंने बसपा से लड़ा, उससे पहले बीजेपी लड़ा। उनकी माताजी वहाँ की अध्यक्ष रही और सत्यपाल मास्टर जी कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे। उसी समय जो अध्यक्ष बनी, श्रीमती ममता राकेश जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए सत्यपाल मास्टर जी के लिए एक वोट किसी को नहीं बोली, क्योंकि मैं भी उसी नगर पंचायत में निवासी हूँ, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं ये मान लो एक परिवार जो उनका है वो चाहते हैं कि राजनीति इसी परिवार में रहे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। 2 बार धोखा दिया समाजवादी को उसी परिवार ने। आप कह रहे हैं 3 बार कांग्रेस को धोखा दिया है इसी परिवार ने और 2 बार बसपा को दिया धोखा। देखो सुनो, ये मुद्दा तो वही ना श्रीमान, मुद्दा देखो सुनो, मैं आपको बताना चाह रहा, मुद्दा केवल वही है। आज के टाइम में श्रीमती ममता राकेश जी कांग्रेस की विधायक है, सैकड़ों बसें उनकी उत्तराखंड परिवहन निगम में चल रही है। तो सबका होता है नहीं, क्यों होता है? सुनो, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है, क्यों ऐसा हो रहा है? और अंदर खाने एक है। हरकत करा के देशराज कर्णवाल ने एक बात और साबित कर दी है कि समाज के अंदर उसके पास एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज में अपनी पहचान रखता हो और
सुबोध राकेश और राकेश परिवार के ऊपर जिस प्रकार से उसने घटिया आदमी के माध्यम से उंगली उठाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत घटिया हरकत देशराज कर्णवाल की है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो खुद सामने आए, खुद आरोप प्रत्यारोप की बात जो कर रहा है खुद आके करे। इस प्रकार के व्यक्ति को जो ना कहीं धरातल पर है, ना कोई उसकी पहचान है, ना कोई सिस्टम है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बाइट में अपनी बोल रहा है, पढ़ के बोलने का जो प्रयास कर रहा है, जो देशराज ने उसको लिख के दिया वो प्रचार, उसके आधार पे भी वो ठीक ठाक नहीं बोल पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैरवी किसकी कर रहा है? वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है। वो घटिया आदमी प्रदेश अध्यक्ष का चपरासी बनने लायक नहीं है। वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता के मीडिया के सामने बैठा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैरवी किसकी कर रहा है? वो करुणा कर्णवाल की पैरवी कर रहा है। वो यहाँ के नगर पंचायत से जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसकी पैरवी कर रहा है, या देशराज कर्णवाल की पैरवी कर रहा है? करना क्या चाहता है ये बात भी उसकी बाइट में समझ नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, पार्टी को ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से घटिया हरकत देशराज कर्णवाल यहाँ पर कर रहा है और जिस प्रकार से उसने अपनी बेटी के साथ, समाज की बेटी के साथ ये गलत दुर्व्यवहार किया है, उसका संज्ञान समाज के लोग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देशराज कर्णवाल को समाज में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति आज समाज के अंदर उस व्यक्ति की हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं संगठन के भी अपने सम्मानित नेताओं से कि ऐसे घटिया लोगों से जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, पार्टी की व्यवस्था को पूरी तरह से खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिखाना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की औकात क्या है। ये देखिए, आपको कैसा लगा? यही आदेश पालीवाल है। ये रचित भाई सुबह से 6 बजे से पूरे गांव में घर घर, डोर टू डोर, घर घर घूम रहे हैं। और जो पब्लिक का, गांव के लोगों का, सम्मानित युवाओं का जो रुझान लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भाई साहब से प्रार्थना की, मैं भाई साहब सुबह से आप 6 बजे निकले हुए तो एक चाय हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, रचित भाई हमारे वहां से पहुंचे। चाय और पराठे का आज दलित भोज पर रचित अग्रवाल जी ने खुलूफ उठाया। जी जी बिल्कुल भाई साहब, सुबह से मैंने कहा सुबह से 6 बजे से निकले हुए तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक चाय हो जाएगी, पराठा हो जाएगा, तो मुझे ये बिना भेदभाव के ये इस व्यक्ति की औकात है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अभी इसने अभी इसी चुनाव में वर्करी करी है। वार्ड नंबर 1 खानपुर का सदस्य निवासी है। और 15,000 का चुनाव को यही आदेश पालीवाल, आपने यही बैठा आपके सामने, मीडिया के सामने ये व्यक्ति था। अब आपको मैं इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये वजूद इसका ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, पर इसने कुछ आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, तो जवाब देना जरूरी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो आप लोगों के सामने बैठा था, इसने चश्मा भी ये दूसरे का ही दिया हुआ पहना हुआ है। ये जो कपड़े पहने बैठा है ये भी उसी व्यक्ति के जिसने ये सब ड्रामा उससे कराया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस आदमी का धरातल पे कोई वजूद नहीं है, समाज में इसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, समाज क्या होता है इन लोगों को आज तक जानकारी नहीं है। मेरे परिवार के ऊपर जो आरोप इनके माध्यम से लगाए जा रहे हैं पूरी तरह निराधार है। हमने पहले भी चैलेंज के साथ कहा है मीडिया के माध्यम से, जिन लोगों भी आरोप हमारे ऊपर लगाए हमने उनको भी हमेशा चैलेंज के साथ कहा है कि कोई आरोप हमारे ऊपर साबित करके दिखाए। तो निश्चित रूप से हम जनता के व्यक्ति हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। ये बोल रहा है कि 3-3 बीडीसी सदस्य हैं राकेश परिवार के घर में। मैं कहना चाहता हूँ ये जनता ने बनाया है, राकेश परिवार ने खुद नहीं बना लिए हैं, ये जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। बना के दिखाओ कोई और नेता। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से कि ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन इन चीजों को निभाना, जिस प्रकार से 24 घंटे सुबोध राकेश जनता के बीच में रह के काम करता है और पार्टी की व्यवस्था है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं पार्टी के साथ पूरी तरह से इस चुनाव में हम रहे हैं और जगा रहे हैं। और जिन प्रत्याशियों की बात ये कर रहा है उनका इतिहास भी सब लोग जानते हैं कि उन्होंने आज तक जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टियों के साथ क्या किया है। और बात रही आदेश पालीवाल की, मैं जहां तक समझता हूं एक जोकर टाइप आदमी है, दूसरों की गुलामी करने वाला, समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में कोई पहचान नहीं है। बात रही करुणा कर्णवाल की, करुणा कर्णवाल के पेट में छुरा किसने घोपा है ये सारी जनता जानती है। उस बेटी ने समाज की हमारी मीडिया के सामने बता भी दिया है कि किसने उसके साथ गलत किया है, किस प्रकार से उसका उत्पीड़न उसका सगाताऊ होने के बाद भी देशराज कर्णवाल और उसकी ताई वजंती माला ने किया है। और उसको इतना उत्पीड़न उसका किया कि उसको मजबूर होना पड़ा उनको छोड़ के अपने घर में रहने के लिए। अगर वो अपने घर में रह के अपने व्यवस्था के साथ ब्लॉक प्रमुखी को चला रही थी तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धामी जी ने दे रखा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी के माध्यम से न्याय मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख है और उसके साथ उसके ताऊ ने जो भी गलत कार्य कराए हैं
निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं उसका नतीजा आने वाले समय में उनको देखने को मिलेगा, और समाज में क्या जगह उनकी रह गई है ये आने वाला समय बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था वहां की है वो होनी चाहिए। जो गलत तरीके से काम हुए वो व्यवस्था में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जैसे उस बेटी ने ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर ने आरोप लगाए हैं कि उसका उत्पीड़न किया गया है, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उनकी जांच होनी चाहिए। जो जो उत्पीड़न उसके ताऊ ने किए हैं उनकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन और अपनी सरकार पर कि गलत लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का सहयोग पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से नहीं मिलेगा। और जो सही है, सही रास्ते पर चलते हुए हमारी पार्टी सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेगी और सही निर्णय भविष्य में लेगी, बिल्कुल उठाया जाएगा। ये जो आरोप उसने मेरे ऊपर लगवाए हैं, आजकल ये जो आदेश पालीवाल नाम का जोकर जो आपके सामने बोल रहा था, ये उसी का प्यादा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी हम पार्टी फोरम पर बात करेंगे कि एक सम्मानित परिवार के खिलाफ इस प्रकार के लगन जो आरोप उसने लगवाए हैं वो साबित करे, और मैं उसको नोटिस भी जारी करूंगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी हम कराएंगे, या तो वो साबित करे, वरना निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज होगा और मानहानि का केस हम उसके ऊपर करेंगे, और जिसने ये कराया उसके ऊपर भी करेंगे। एक चर्चा मेरे विरोधियों ने पूरी तरह हवा में चलाई हुई है, उड़ाई हुई है कि राकेश परिवार एक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से पारिवारिक व्यवस्था एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति की बात अगर करें तो राजनीति के तरीके से होती है। और राजनीति हम सब दोनों, ममता राकेश जी हो या सुबोध राकेश हो, आमने सामने की राजनीति हमारी रही है। 2 चुनाव हम लड़ चुके हैं, आगे की फिर तैयारी है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि मात्र एक चुनाव जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से हारा है और जनता के बीच में इनका आना जाना नहीं रहा, मिलना जुलना नहीं रहा, और कहीं इतना प्रयास करने के बाद भी पार्टी के लोगों ने, सभी ने, संगठन ने, सबने प्रयास करने के बाद भी स्थिति यहाँ तक आई है। तो ऐसे लोगों की हार का जो आरोप लगाना, जहां तक मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है, और इसका संज्ञान पार्टी ले। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं संज्ञान पार्टी ले, और ले रही है पार्टी संज्ञान इस बात का कि जिस प्रकार से ये लोग अपनी कमियों में हारे हैं और आरोप उंगली सुबोध राकेश की तरफ उठाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और बात रही परिवार की, परिवार राजनीतिक सिस्टम से जैसे पहले अलग अलग व्यवस्थाओं में राजनीति कर रहा था, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। 2 चुनाव हम आमने सामने लड़ चुके हैं और आगे फिर तैयारी है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को मेरा जवाब यह है कि मेरी राजनीति मेरे साथ है, ममता राकेश जी की राजनीति उनके साथ है। और जो लोग ये कहते हैं कि सुबोध राकेश और राकेश परिवार ऐसा बन गया, वहां इतने सदस्य बन गए, वहां इतने लोग बन गए, वो विधायक बन गए, वो प्रमुख रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये करने के लिए बहुत कुछ करना और खोना पड़ता है। सभी के लिए मैदान खुला है। सुबोध राकेश के सामने, ममता राकेश जी के सामने, अन्य नेताओं के सामने, सभी के सामने मैदान खुला है। जिसमें जितनी हिम्मत हो आओ, सामने लड़ो और जीतो, जीत के दिखाओ। जनता जनार्दन जिताती है, किसी व्यक्ति को नेता बनाती है। नेता अपने आप नहीं बन पाता है, घर में बैठ के नेता नहीं बनते हैं। नेता 24 घंटे जनता के बीच में रहकर बनता है, और वो प्रक्रिया हमारी है और वो लगातार जारी रहेगी। हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के जिन्हें दुख है, परेशानी है कि भाई वो इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसके लिए आओ, हमारी बराबर में खड़े हो जाओ, हमारी जितनी मेहनत करो, हमारी तरह लोगों के, जनता के बीच में रहो, सुख दुख में शामिल रहो। उनके काम 24 घंटे, जैसे हम 2-3 घंटे रोज अपने घर बैठकर मैं जनता का काम करता हूं, इस प्रकार से करो। घर में आग लगानी पड़ती है राजनीति करने के लिए, जो राजनीति करता है जनता की, करके दिखाओ, करके देखो, तब लगेगा पता कि किस प्रकार से राजनीति होती है और कैसे नेता बनाए। देखिए, पार्टी के लिए पूरी तरह काम किया गया है। अब आप कंडीशन ये समझ लीजिए, हमने अपने बड़े सम्मानित नेताओं से बात बताई भी थी कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो धरातल पर स्थिति उनकी खराब है, जनता में पहचान नहीं है, जनता उनको चाहती नहीं है। ये जितना भी प्रयास रहा है ये पार्टी के नेताओं का, सुबोध राकेश का, सभी का मिलकर रहा है, वरना स्थिति बहुत खराब थी, बहुत नीचे सिस्टम बन के जाता। ये पार्टी, संगठन और हमारे जैसे लोग, जो सब लोग लगे हैं, निश्चित रूप से उसी का फल है कि 3700-3800 वोट यहाँ पर मिल गए हैं। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं देशराज कंडवाल के द्वारा, राकेश परिवार के द्वारा कि निलंबन आपने कराया। उसी की कड़ी में जब हमारी पिछली वीडियो, अगर आप वीडियो लिस्ट में जाकर देखेंगे तो उसमें करुणा कंडवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसमें राकेश परिवार का कोई हाथ नहीं है। अगर किसी का निलंबन कराने में मेरे हाथ है तो वो मेरे ताऊ और ताई जी का है। सीधे सीधे उन्होंने अपने ताऊ और ताई जी पर आक्षेप लगाए थे कि मेरे निलंबन में राकेश परिवार का कोई हाथ नहीं है। जितना मेरे लिए बुरा सोचा है मेरे ताऊ और ताई जी ने, ऐसा भगवान किसी को भी ऐसा ताऊ और ताई न दे। साथियों, हम आपको बता दें कि बात निलंबन तक ही
नहीं रुकी, अब बात दलित अस्मिता पर भी आ गई है। गाए बगाए भगवानपुर विधानसभा में अब चारों ओर यही चर्चा है कि एक दलित की बेटी को निलंबित कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, जबकि और बहुत सारे ऐसे मामले उठते रहते हैं, कोई भ्रष्टाचारी होता है या कुछ भी होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पदों पर बने रहते हैं। ऐसा दलित की बेटी के साथ ही यह अन्याय क्यों हुआ है? यानी एक तरफ तो ताऊ और ताई जी उसको करुणा कनवाल को मानसिक शोषण करते हैं, दूसरी ओर उसका निलंबन भी करा देते हैं, जैसा कि सूत्रों ने बताया। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? इसी को देखने के लिए जब पूरे घटनाक्रम पर हम जाते हैं तो संक्षेप में निकल के आता है कि जब खुद करुणा कनवाल ही अपने ताई पर आरोप लगा रही है कि मेरा निलंबन उन लोगों ने कराया है, मेरे साथ साजिश उन लोगों ने रची है, तो फिर इसमें सुबोध राकेश या राकेश परिवार का क्या हाथ हो सकता है? लेकिन खैर, जब आज समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आदेश पालीवाल ने ये बात रखी तो एक नया मोड़ आ गया, और जिसके पलटवार में सुबोध राकेश और ममता राकेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है और हो सके तो जितना भी संभव होगा हम इस पद पर इस दलित की बेटी को बहाल कराने का काम करेंगे। हम भी आपको सुनवाते हैं आखिर करुणा कनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे अपने ताऊ और ताई जी पर आरोप लगाए थे, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखते रहिए संवाद लाइव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी का है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मैं इस पद पे रहूं। आपने उनकी बात नहीं मानी तो इसलिए कार्रवाई? मैंने उनकी बात नहीं मानी इसलिए कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखो वो मेरे पर दबाव बना रहे थे गलत साइन करने के लिए। मैं ऐसे कैसे साइन कर देती, क्योंकि मुझे तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है ना काम करने की, भाई अपना काम अच्छे से करो। तो मैं ऐसे काम करती तो भाई सरकार तो मेरे से सवाल पूछेगी, तो भाई मैं क्यों कर दूं उनके कहने से साइन। मैंने उनसे बोला भी था कि पहले मैं काम देखूंगी तब जाके मैं साइन करूंगी। अब क्या करेगी करुणा कनवाल, क्या रुख होगा? देखिए, मैं अपने देश के मुखिया प्रधानमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है। और अगर किसी ने कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो है ही। पर मुझे अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि वो अपनी बेटी को न्याय जरूर देगी, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे इतना विश्वास है कि वो एक दलित की बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी, मेरा साथ जरूर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो नारों में ही नहीं बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साथ भी देती है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे, उस पर विश्वास जताएंगे। तो क्या करुणा कनवाल अब जो है सूबे के मुखिया से मिलने के लिए जाएगी? मैं ज़रूर जाऊंगी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही, मेरी जो सरकार है वो अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठगांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। कह रहे हैं कि राकेश परिवार ने छुरा घोंपा आपकी पीठ में। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है, और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। फिर क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने उनको इतने पैसे दिए हैं। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं।
तो उस पर भी उन्होंने कमीशन किसने लिया? कमीशन मेरे ताऊ जी ने लिया है, और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई, जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज कर्णवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन, क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। और मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एक दलित बेटी को न्याय जरूर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।